सपा सांसद सनातन पांडे ने कहा, जो अधिकारी काम नहीं करेगा वह जूता खाएगा। यूपी के मंत्री के बारे में कहा कि मन करता है कार्यक्रम में जाकर उसे मंच से नीचे फेंक दूं। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज 24x7 देश की आवाज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बलिया जनपद से बड़ी खबर आ रही है, जहां रेल प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नहीं बनाए जाने से आग बबूला हुए बलिया के सपा सांसद सनातन पांडे ने कहा कि मन करता है कि वहां जाकर यूपी के मंत्री को मंच से नीचे फेंक दूं तथा जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं उन्हें जूता मारकर उनका दिमाग ठीक कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जाओ, जितना मुकदमा लिखवाना है लिखवा दो। सपा सांसद की यह नाराजगी तब हुई जब फेफना रेलवे स्टेशन पर 2 नई ट्रेनों के ठहराव को लेकर एक कार्यक्रम के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना करने का प्रोग्राम चल रहा था। चूंकि रेलवे केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए ऐसे कार्यक्रमों में क्षेत्रीय सांसद को ही मुख्य अतिथि बनाया जाता है, चाहे वह पक्ष का हो या विपक्ष का। लेकिन इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि यूपी सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर उर्फ दयालु मिश्र को बनाया गया था, इसलिए सपा सांसद काफी नाराज दिखे। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे और बीजेपी से राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने सफाई देते हुए कहा कि रेलवे का कोई बड़ा कार्यक्रम आएगा तो उसे मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद ही होंगे। ये महज एक ठहराव था और रेल मंत्री द्वारा आयुष मंत्री को पत्र आया था कि इसलिए उन्हें मुख्य अतिथि बनाया गया। हालांकि इस विवाद की आहट पाने के बाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंत्री दयाशंकर भी नहीं आए। बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे ने यह सारा विवादित बयान पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा आयोजित एक निजी कार्यक्रम में दिया। उन्होंने खुले मंच से कहा कि 3 ट्रेन मैंने बलिया को दिया, मगर किसी अखबार ने और न ही प्रशासन ने बताने का काम किया। कितना प्रतिशोध है समाजवादी पार्टी के प्रति सरकार का, यह साफ हो गया है। देखिए, एक दर्द होता है प्रिंसिपल साहब, एक दर्द होता है। दर्द ये होता है कि मैं आपके लिए काम करूं और आप उसको नकार दो। यहाँ 3 ट्रेनें जो है मैंने अपने बलिया में दिया। एक बार भी किसी अखबार वालों ने जो है मेरा नाम नहीं छापा, किसी भी यूट्यूबर ने इसको नहीं चलाया, किसी ने प्रशासन ने इसको बताने का काम नहीं किया। प्रवक्ता आदिल पांडे जी, बलिया की ट्रेन सीधी ट्रेन दिल्ली के नहीं थी। मैंने उस ट्रेन को 2 दिन के लिए टाई के रूप में चलवाया और ट्रेन 2 दिन जाती है, आपके 7 बजे खुलती है और दिल्ली पर 10 बजे पहुंचने का काम करती है। एक बार भी नहीं। इतना प्रतिशोध है समाजवादी पार्टी के प्रति इस सरकार का। उस तरह के सवाल को यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा था, तमाम दिनों से आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में हम भी जाने का काम किए थे और आज उस तरह ट्रेन वो भी रुकेगी और गोदिया भी रुकेगी। तो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान की कोई परियोजना किसी भी प्रदेश में अगर भारत सरकार की बनती है तो उसका मुख्य अतिथि वहां का सांसद होता है, चाहे पक्ष का सांसद हो चाहे विपक्ष का सांसद हो। लेकिन आज इस सरकार ने अपना चेहरा फिर दिखाने का काम किया है। यहाँ के प्रभारी मंत्री को मिश्रा जी है, उनका मुख्य अतिथि बनाने का काम किया। मैं बूढ़ा जरूर हूँ, मन का बूढ़ा नहीं हूँ। मेरे मन में होता है कि उस कार्यक्रम में जाऊं और उठा उस मंत्री को फेंक दूं, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, आप हमेशा झगड़ालू प्रवृत्ति के बन जा रहे हैं। अधिकारी काम नहीं करेंगे तो जूता नहीं खाएंगे। हर मुकदमा जितना करना हो करो, मैं झेलने के तैयार हूं। लेकिन मैं सरकार के सामने, सरकार के नुमाइंदा के सामने साथ अपने झुकने को तैयार हूं। तो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, अगर आपके सवालों पर अभी नहीं खड़ी है तो सरकार का कोई माने मकसद नहीं होता। मैं नहीं जाना चाहता था उस कार्यक्रम में, मैं नहीं जाना चाहता था, इसलिए लग रहा था कि मेरा अपमान किया जा रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि हम नहीं जाएंगे तो बाबाई लूट करके लेकर चले जाएंगे। उनके बाबाई को लूटने के लिए मैंने मन बनाया कि उस कार्यक्रम में शामिल होगा और उस मन से पूछूंगा कि माननीय मंत्री जी, आपका कितना परिश्रम था इस ट्रेन को रुकवाने में और ट्रेन को चलाने में, या जनता को बताने का काम कर दिएगा। मैंने कहा, मैंने उसके मेरे गोरखपुर को फोन किया कि तुमको कानून दिखाना पड़ेगा, तुमको आदेश दिखाना पड़ेगा कि किसके के आदेश से तुमने जो है उत्तर प्रदेश के मंत्री को उसका मुख्य अतिथि बनाने का काम किया। और नहीं दिखाओगे तो मैं तुमसे भी 2 हाथ करने का काम करूंगा। बात आप से फैल गई, पूरे प्रदेश में फैली है, दिल्ली तक पहुंच गई। हमको नहीं लग रहा है कोई मंत्री मेरे सामने आएगा, नहीं आएगा।
क्योंकि वह जो सरकार जो है अपना हर आदमी को, हर योजना को, केंद्र की सरकार की योजना को, हमारे योजना को, मेरे प्रयास को अपना प्रयास बताने का काम कर रही है। लेकिन अगर संदेश पहुंच जाएगा दिल्ली तक, अगर संदेश पहुंच गया उत्तर प्रदेश तक, तो मैं दावे साफ करता हूँ आदरणीय की वो भक्ति आपके बीच नहीं आएगा। आज मैं जा रहा हूँ उस कार्यक्रम के लिए, और आपके हर सवाल पर हम लोग खड़े हैं। जो भी सवाल होगा जनता का सवाल होगा, जब खोजेंगे, जिस वक्त खोजेंगे, समाजवादी पार्टी आपके साथ रहने का काम करेगी। हम उपेंद्र सांसद जी किस तरह का कार्यक्रम था, कौन मुख्य अतिथि थे इसमें, और आगे का प्रोग्राम दियाली का कैसे? आज 2 ट्रेनों का ठहराव, उत्सर्ग और गोंदिया का ठहराव पटना जंक्शन पे था। इसके मुख्य अतिथि हम लोग के राज्य सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय दयालु जी थे, लेकिन माननीय महाराज जी का एक मीटिंग हो गई तो उनको आज 6 बजे लखनऊ पर उपस्थित रहना था। महाराज जी ने, क्योंकि उन्हीं की मिनिस्ट्री का मामला था तो उनको वहाँ रहना बहुत ज़रूरी था, तो उन्होंने हम लोग से आग्रह किया कि आप लोग ज़रूर रहिएगा। तो इसीलिए मैं, आदरणीय उपेंद्र जी और पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष सब लोग यहाँ उपस्थित थे। हमारे साथ यहाँ के लोकसभा सांसद आदरणीय सनातन पांडे जी और विधायक आदरणीय संग्राम सिंह यादव जी भी। ये सब लोग का एक सामूहिक प्रयास था, इसमें किसी दल का नहीं, सब लोग ने प्रयास किया और उस वजह से इन 2 ट्रेनों का ठहराव हुआ। लेकिन पत्र दयालु जी के नाम से आया तो इसलिए वो इसके मुख्य अतिथि थे, लेकिन किन्हीं का आपने को कारण बताया कि माननीय महाराज जी का मीटिंग थी तो उनको उपस्थित नहीं रखा। और ये बड़ी हर्ष की बात है कि बलिया के जब कोई समस्या और किसी विकास की बात आती है तो हम लोग दल से ऊपर उठकर सब लोग साथ मिलकर अगर काम करें तो ऐसे परिणाम आपको दिखाई देंगे। सांसद जी, एक सवाल ये भी उठा था कि सपा सांसद हमारे सनातन पांडे जी ने नाराजगी भी जताई थी। एज ए प्रोटोकॉल के हिसाब से तो मुख्य अतिथि जो सांसद हैं उनको होना चाहिए, तो क्या ये सही नहीं? इसमें मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ, ये ठहराव था। अगर रेलवे का चाहे स्टेशन का कोई कार्यक्रम होता, या क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि दयालु जी के पत्र पे इन 2 ट्रेनों का ठहराव था, प्रयास सबने किया, मैंने भी किया, उसमें आप देखेंगे तो सबका नाम आएगा, लेकिन उनके पत्र माननीय मंत्री जी ने उनको, रेलवे मंत्री जी ने उनको लिखा। तो इसलिए अगर रेलवे का कोई भी कार्यक्रम आएगा तो उस लोकसभा का जो सांसद है वही मुख्य अतिथि होता है। लेकिन ये ठहराव का, बस एक ठहराव का मामला था। रेलवे स्टेशन का कोई कार्यक्रम होगा, या जैसे मुझे सुरेवनपुर में था तो मुख्य अतिथि यही थे, आदरणीय सनातन पांडे जी रहे, क्योंकि वहाँ का जो लोकसभा सदस्य है वही मुख्य अतिथि होगा। आज एक ठहराव का बस का कार्यक्रम, कोई विशेष बड़ा कार्यक्रम कोई होगा तो चाहे कोई भी रेलवे का होगा कार्यक्रम, उसमें मुख्य अतिथि वहाँ का जो लोकसभा सांसद होगा वही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत न्यूज 24/7 देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।